हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 8th क्लास के चैप्टर मेंसुरेशन के एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 11 की। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही प्यारा सा, ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशंस 24 सेंटीमीटर बाई 28 सेंटीमीटर एंड द इनर डायमेंशंस 16 centimeter by 20 centimeter. Then find the area of each section of the frame if the width of each section is same. तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में हम लोगों को एक फोटो फ्रेम दे रखा है। ठीक है, और इस फोटो फ्रेम की आउटर डायमेंशंस हम लोगों को दे रखी है 24 सेंटीमीटर बाई 28 सेंटीमीटर। जब इनर डायमेंशन है यानी कि जहां पर फोटो लगता है उसकी डायमेंशन हम लोगों को दे रखी है 16 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 4 सेक्शंस बन जाते हैं। भाई इस जगह पे तो क्या लगेगा, फोटो। ठीक है, और ये है वुडन फ्रेम और इस वुडन फ्रेम के अंदर 4 सेक्शंस है। देखो पहला सेक्शन ये है, इसको हम लोग फर्स्ट कह देते हैं आसानी के लिए। इसको हम लोग कह देते हैं दूसरा सेक्शन या दूसरा एरिया, ये थर्ड सेक्शन, और इसको नेम दे देते हैं हम लोग सेक्शन 4। ठीक है, तो हमें क्या करना है भाई, हम लोगों को इन डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस का एरिया फाइंड करना है। जबकि हम लोगों को क्या दे रखा है कि यहाँ पे जो 4 सेक्शंस बनते हैं ना, इनकी विड्थ सेम है। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखो हम लोग यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। विड्थ सेम दे रखी है। अच्छा, विड्थ कहने का मतलब क्या है? विड्थ कहने का मतलब है कि भाई ये वाली जो लेंथ है ना, ये बेसिकली क्या होगी, इस सेक्शन की विड्थ होगी। इस सेक्शन की विड्थ की बात करें तो ये विड्थ है। इस सेक्शन की बात करें तो देखिए ये विड्थ हो जाती है। इस सेक्शन की बात करें तो ये विड्थ हो जाती है। तो ये विड्थ सेम दे रखी है। क्वेश्चन को हम लोग यहीं से लेकर चल रहे हैं। ठीक है, जब सारे के सारे सेक्शंस की विड्थ सेम है तो मान के चले कि वो विड्थ कितनी है, x सेंटीमीटर है। सो लेट द width of each section इक्वल टू x। ठीक है, तो मान लिया हम लोगों ने कि हर एक सेक्शन की जो विड्थ है वो कितनी है, x सेंटीमीटर है। तो चलिए इस बात को यहाँ पर लिख देते हैं। तो भाई इस विड्थ को हम लोग कह सकते हैं x सेंटीमीटर होगी। ये भी विड्थ है अपने आप में, तो ये भी क्या होगी, x सेंटीमीटर। अब अगर हम लोग फिगर को ध्यान से देखें तो देखिए ये x सेंटीमीटर है, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है वो 16 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में दे ही रखा है। और ये वाला पार्ट हम लोगों के अकॉर्डिंग, क्योंकि विड्थ है, x सेंटीमीटर होगा। अब अगर हम लोग इस पार्ट को और इस पार्ट को, इन तीनों पार्ट्स को प्लस कर दें तो देखिए ये पूरा लाइन सेगमेंट बन जाता है। और ये पूरा लाइन सेगमेंट किसके बराबर है, 24 सेंटीमीटर के बराबर है एज पर क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन को आगे यहीं से हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो भाई हम लोग यहाँ पे लिखे हैं फ्रॉम फिगर, यानी कि फिगर से हम लोग ऐसा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो x है इसको प्लस करें, इस लाइन सेगमेंट यानी कि 16 सेंटीमीटर को प्लस करें, और ये जो लाइन सेगमेंट है जो कि अपने आप में विड्थ है इसको प्लस करें। तो इन सब का सम किसके बराबर होना चाहिए, 24 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब x और x मिलके कितना बन गया, ये बन गया 2x, प्लस में 16 है एज इट इज रखिए, और इधर 24 है। अब 2x किसके इक्वल है, इसके लिए क्या करें, 16 को ट्रांसपोज कर दें। 24 अपने प्लेस पर है, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस में आया। ठीक है, तो 24 में से 16 को माइनस कर देंगे तो 8 मिलेगा। तो 2x की वैल्यू 8 है, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी होगी, 8/2। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई कर रहा था x के साथ में, तो ट्रांसपोज करेंगे तो डिवीजन में चला गया। 2 से इसको डिवाइड कर दें तो कितने टाइम्स हो जाता है, 4 टाइम्स। इसका मतलब x की जो वैल्यू निकल कर आती है वो कितनी निकल कर आती है, 4 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको इनबॉक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों ने देखिए विड्थ फाइंड कर लिया। यहाँ पर जितने भी सेक्शंस बन रहे हैं ना, उन सारे के सारे सेक्शंस की। अब हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पे भाई जो 4 सेक्शंस बन रहे हैं ना, हर एक सेक्शन अपने आप में क्या है, एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन को हम लोग देखें तो एक ट्रेपेजियम है, और इस ट्रेपेजियम में देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड कैसी है, पैरेलल है। बिल्कुल इसी डायमेंशन के साथ में देखो यहाँ पर भी एक ट्रेपेजियम बन रहा है। ट्रेपेजियम जो एरिया 3 हम लोगों ने शो किया है वो। ठीक है, इसका मतलब एरिया 1 किसके बराबर होगा, एरिया 3 के बराबर होगा, और दोनों ही अपने आप में ट्रेपेजियम है। तो हम लोग एक का एरिया निकाला तो दोनों का निकल आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम लोग एरिया 2 और एरिया 4 देखें तो ये भी अपने आप में क्या है, एक ट्रेपेजियम है। और इस ट्रेपेजियम में देखिए ये दो साइड्स कैसी हैं, पैरेलल है। ठीक है, और इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस क्या है, x, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड कर लिया, इसकी वैल्यू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग अगर एक का एरिया निकालें तो दोनों का एरिया निकल आएगा। ठीक है, और इस तरीके से हर एक सेक्शन का एरिया हम लोगों के पास में होगा। राइट, तो चलिए अभी किसका एरिया निकालने जा रहे हैं, एरिया 1 और एरिया 3 का एरिया। ठीक है ना, सो नाउ
एरिया 1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, एरिया 3 के बराबर होगा। ठीक है, या सेक्शन कह लो इसको, सेक्शन 1 इक्वल टू सेक्शन 3। और ये सारे दोनों ही सेक्शंस अपने आप में क्या है, ट्रेपेजियम है। और ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू एच। एच कहने का मतलब द डिस्टेंस बिटवीन दैम। ये फॉर्मूला देते हैं भाई और एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो 1/2 फॉर्मूले का ऐसे ही रखा। सम ऑफ द पैरेलल साइड्स होता है, पैरेलल साइड्स में से पहली साइड की लेंथ है कितनी, 16, और पैरेलल साइड्स में दूसरी साइड की लेंथ है कितना, 24, और इनटू में द डिस्टेंस बिटवीन दैम, और डिस्टेंस क्या है, x है, और x की वैल्यू कितनी है, 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 4 रखा। सबसे पहले इस 2 से 2 टाइम्स कैंसिल कर दो। अब देखो 16 और 24 दोनों को प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा हम लोगों को, यहाँ से मिलेगा 40, और इनटू में क्या है 2, और 40 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल जाएगा, 80। क्योंकि डायमेंशन सेंटीमीटर में, तो एरिया किस में रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो हम लोगों ने सेक्शन 1 और सेक्शन 3 का एरिया फाइंड कर लिया, जो कि कितना है, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग किसका एरिया फाइंड कर रहे हैं भाई, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 का। ठीक है, तो एरिया सेक्शन 2 इज इक्वल टू एरिया सेक्शन 4 होगा, राइट। और ये भी अपने आप में ट्रेपेजियम है, तो इसी फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे पैरेलल साइड्स की लेंथ क्या है, पहली साइड है 20, दूसरी है 28, तो यहाँ पे रखिए 20 + 28, और दो पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस x है, और x की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो यहाँ पे 4 रखा हम लोगों ने। 2 से इसको कैंसिल कर दें, 2 टाइम्स होगा। अब 20 एंड 28 को प्लस कर देंगे तो बन जाएगा 48, इनटू में क्या है, इनटू में 2 है। 48 इंटू 2 कितना हो गया, ये बन गया 96, क्योंकि डायमेंशन सेंटीमीटर में है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखो हम लोगों ने ऑल 4 सेक्शंस का एरिया फाइंड कर लिया। इस बात को लिख देते हैं, देयरफॉर द एरियाज ऑफ ऑल 4 सेक्शंस आर, पहले का क्या है, पहले का 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरे का 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरे का 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड चौथे का 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हो गया आंसर भाई इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, लाइक बनता है। और अगर हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, फैला दें इस वीडियो लेक्चर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर से आता हूँ एक और क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।